Hey guys, welcome back into my YouTube channel and Hare Krishna to everyone. So this video is for those जिनके अटेम्प्ट लग रहे हैं, ठीक है, और जिनको लग रहा है कि कहीं से भी ऐसा है कि यार दिसंबर में एग्ज़ाम में डर लग रहा है, मुझे एग्ज़ाम में मोटिवेशन नहीं हो रहा है, दिसंबर में दूँ या जून में दूँ. सी आई टेल यू वन स्टोरी. मैं हमेशा से वेदर इट्स फॉर सी एस फाउंडेशन, सी एस डबल ई टी, सी एस एग्जीक्यूटिव, सी एस प्रोफेशनल, जिसमें भी अटैम्प्ट लग रहे हो, ठीक है. मैं बताता हूँ मेरी स्टोरी क्या थी. सो इट्स ऑल स्टार्टेड इन सी एस फाउंडेशन. सी एस फाउंडेशन में मैं अच्छे से पढ़ाई किया, एक बार में निकल गया. ऑब्वियसली सबका निकल जाता है, ठीक है. उसके बाद एग्जीक्यूटिव आया. एग्जीक्यूटिव में मेरी कोविड आ गया था. स्टिल मोस्ट ऑफ द पीपल जस्ट ड्रॉप्ड आउट दैट अटैम्प्ट. किसी ने भी पढ़ाई नहीं की थी, बट आई वॉज वन ऑफ देम जिसने प्रॉपर पढ़ाई की थी. पूरा एग्जीक्यूटिव, भले कोविड था, मैं ये फ़र्क ही नहीं सोच रहा था कि अटैम्प्ट स्किप करूँ या अटैम्प्ट मिस कर दूँ या जो भी है. आई गेव अटैम्प्ट एंड आई क्लियर्ड इट, ठीक है. नाउ कमिंग टू सी एस प्रोफेशनल, ठीक है. सी एस प्रोफेशनल में क्या हुआ था? सी एस प्रोफेशनल में आई स्टार्टेड स्टडिंग. मैं सोचा यार पूरा एक साल पढ़ के अच्छे से एक बार में क्लियर करता हूँ, ऐसा ऐसा करके सोचा, ठीक है. आई गेव ऑल 3 मॉड्यूल्स बिकॉज ऑब्वियसली मेरे अंदर थोड़ा मोटिवेशन आ गया था कि नहीं, सी एस एग्जीक्यूटिव एक बार अटैम्प्ट में निकला है, सी एस प्रोफेशनल भी एक अटैम्प्ट में निकलेगा, बहुत कुछ, ठीक है. आई गेव सी एस प्रोफेशनल एंड देन आई फ्लंक्ड इन 2 ग्रुप्स एंड आई क्लियर्ड 1 ग्रुप, ठीक है. यहाँ पे मैं एक ग्रुप में फेल हो गया था और 2 ग्रुप में एक ग्रुप में मैं पास हो गया था, 2 ग्रुप में मैं फेल हो गया था. दैट वॉज द फर्स्ट फेलियर आई फेस ड्यूरिंग माई सी एस की जर्नी, ठीक है. इट्स ऑल अप्स एंड डाउन्स. बता रहा हूँ, मुझे भी अटैम्प्ट लगे. इट्स नॉट जस्ट अबाउट सी एस एग्जीक्यूटिव या सी एस प्रोफेशनल, किसी में भी अटैम्प्ट लगने होते हैं, ठीक है. मैं इस पोजीशन में हूँ आज, ठीक है. मैं जॉब कर रहा हूँ, मेरी आर्टिकलशिप ख़त्म हो चुकी है. मेरी जॉब अच्छी खासी जॉब है, ठीक है. मतलब इट डजेंट मैटर तुम्हारे अटैम्प्ट लगे, ठीक है, कहीं से भी नहीं मैटर करता. मेरे फ्रेंड्स जो रैंकर्स थे, मैं उनसे भी ज़्यादा कमा रहा हूँ और उनके मुकाबले कमा रहा हूँ, उतना ही कमा रहा हूँ बिकॉज आई वर्कड ऑन थिंग्स. आई वर्कड ऑन माई आर्टिकलशिप. मैंने पढ़ाई उतनी की है, मैंने ट्रेनिंग में उतनी मेहनत की है, मैंने आर्टिकलशिप में उतनी मेहनत की है और मैं अभी भी उतनी मेहनत करता हूँ. आई होप तुम्हें थोड़ा सा लगता होगा नहीं यार, रैंकर्स के अच्छे रैंकर लाना ज़रूरी है, अटैम्प्ट लग रहे हैं तो परेशानी है. नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं होता है. यू हैव टू बी फोकस्ड ऑन योर सेल्फ. देखो, एक टाइम आता है जब तुम्हें लगता है कि अटैम्प्ट लग रहा है तो स्किप कर दूँ अटैम्प्ट, या छोड़ दूँ, या मैं सोच रहा हूँ कि मेरे साथ भी हुआ था. मैं रो देता था यार. मतलब मैं जब पढ़ाई का टाइम होता, एग्जीक्यूटिव हो गया, एग्जीक्यूटिव टाइम जब पढ़ना होता था ना, तो 4-4, 8-8 सब्जेक्ट, इट वाज हेल्प फॉर मी, ठीक है. फॉर प्रोफेशनल 9 सब्जेक्ट एक साथ पढ़ना, फिर उसके बाद फेल भी होने के बाद दोबारा उन्हीं सब्जेक्ट को पढ़ना. आई कैन टोटली अंडरस्टैंड. मैं उस जगह पे भी था जहाँ मेरा एक अटैम्प्ट में निकला है, मैं उस जगह पे भी था जहाँ मुझे अटैम्प्ट लगा है. सो आई एम द वन जो प्रॉपर तुम्हें बता पा रहा है कि भाई वो फीलिंग क्या होती है जब तुम क्लियर कर जाते हो, ठीक है. बेस्ट है जस्ट मूव ऑन, ठीक है. Nobody will remember your anything, your result, your attempt, your nothing will remember. They'll just remember that तुम पास हुए हो या नहीं, तुम CS बने हो या नहीं, तुम्हारा एग्जीक्यूटिव क्लियर हुआ या नहीं, तुम्हारा CS प्रोफेशनल क्लियर हुआ या नहीं. एक बार क्लियर करे. अभी जिसने क्लियर किया हुआ मुझे भी देख रहे होंगे, ठीक है, चाहे CS प्रोफेशनल वाले देख रहे होंगे. देखो, एक बार क्लियर करे ना, तुम्हारा वो दिमाग में बन जाता है कि भाई नहीं, अभी मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता अटैम्प्ट लगे या नहीं, ठीक है. सो मेरा सजेशन यही रहेगा, जस्ट मूव ऑन, डोंट थिंक टू मच एंड इट्स योर इन योर माइंड ओनली कि भाई मैं फेल हो गया था, मेरा अटैम्प्ट लगा था. ऐसा कुछ नहीं है. जस्ट मूव ऑन, स्किप दैट पार्ट एंड स्टार्ट स्टडिंग बिकॉज दैट इज़ द ओनली थिंग जो तुमको एंड में लेके जाएगी. और तुम्हारा एंड गोल क्या है? टू क्लियर योर एग्जाम, दैट्स इट. जॉब लगना, आर्टिकलशिप लगना, सब मैनेज हो जाता है, उसकी चिंता मत करो. मैं बता रहा हूँ वो सब कुछ होता है. आर्टिकलशिप मैंडेटरी होती है, सबको करनी होती है, सबको मिलती है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. जॉब मिलती है, सब मिलता है, सब स्कोप है, ये सब छोड़ दो. जस्ट फोकस ऑन योर स्टडीज़, ठीक है. एंड आई एम देयर फॉर यू एवरी टाइम, एनी वेयर, एनी थिंग यू नीड, जस्ट लेट मी नो, ठीक है. मुझसे क्या क्या, इफ़ यू वॉन्ट समथिंग, एनी थिंग यू नीड, जस्ट लेट मी नो. तो जिससे कि मैं उस वीडियोज़ पे फोकस करूँ और तुम लोग की हेल्प करूँ. बिकॉज आई वॉज देयर इन योर सिचुएशन. It's not a month, it's just 8-9 months I was there in your situation, so I can totally understand, ठीक है. And yeah, all the very very best and give your attempts wisely. Prepare करो अच्छे से, दिसंबर हो या जून हो, ठीक है. Whether executive, CS professional, it's your attempt, you have to give it. Nobody will do your hard work. I am here, I am doing that, you know, giving speeches and giving यार ऐसे पढ़ लो, ऐसे पढ़ लो. देखो, सब देते हैं. मैंने भी जब अपनी स्टेज में था, मैं भी दूसरों का देखता था, तुम भी देख रहे हो. द थिंग इज
somebody will guide you, somebody will give you the path, but you have to walk by yourself only. Nobody will walk with you only will walk. मैं तुम्हारे साथ चल दूंगा, मैं तुमको पाथ दिखा दूंगा, बट चलना तो तुम्ही को पड़ेगा ना, मैं तो चला नहीं सकता था. सो फॉर दैट स्टार्ट प्रिपेयरिंग. नोबडी विल डू एनीथिंग. कोई स्ट्रेटजी, कोई रैंक का स्ट्रेटजी सब होती है, जस्ट दैट विल जस्ट गाइड यू ऑन द पाथ. ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि वो तुमको चला दिया, तुमको रैंक ले आए. ठीक है. सो ऑल द बेस्ट एंड या थैंक यू सो मच.